तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदे और पहले से 35 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% के लाभ पे बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम उसका क्रय मूल्य मान लेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य हमें दिया नहीं हुआ कि वो उसे 100 रुपये में खरीदता है, यानी कि 100 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये उसका पहला क्रय मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पे CP1 लिख दिया मैंने। अब वो उसे 12% के लाभ पे बेचता है। ठीक है, तो इस पे 12% का लाभ लगा के कितने का बेचेगा, वो 112 में बेचेगा। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 1 लिख लेते हैं। ठीक है इसे। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि वह वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदे, यानी पहले 100 में खरीद रहा था, अब वो उसे यदि मान लीजिए 90 में खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं CP2 लिख दूंगा कि मान लीजिए वो 90 में खरीदता है और वस्तु को पहले से 35 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि 90 पे उसे 30% का लाभ प्राप्त होगा। तो इसमें 30% की वृद्धि कर देंगे। यहाँ पे देखिए 90 का 10% कितना होगा, 9 रुपये। ठीक है, तो 30% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 रुपये। ठीक है, तो इसमें 27 रुपये की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 117 रुपये में उसे बेचेगा। ठीक है, यानी 117 यूनिट में मान लेते हैं इसे। ठीक है, रुपयों में अभी हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो उसे पहले से 35 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे। ठीक है, लेकिन अगर हम यूनिट में बात करें तो पहले वो 112 यूनिट में बेच रहा था और अब उसे 117 यूनिट में बेच रहा है। ठीक है, तो कितनी ज़्यादा में बेच रहा है, वो 5 यूनिट ज़्यादा में बेच रहा है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 5 यूनिट ज़्यादा में बेचे, लेकिन सवाल के हिसाब से वो उसे 35 रुपये अधिक में बेच रहा है, यानी 35 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। तो इसके सामने मैं 35 रुपये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखिए क्रय मूल्य जो है पहले वाला 100 था। ठीक है, तो हमारे पास 5 यूनिट की वैल्यू तो है, हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट कैसे निकालूंगा मैं, 5 यूनिट को 100 यूनिट बनाने के लिए मैं 20 से गुणा कर सकता हूँ। ठीक है, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 यूनिट। ठीक है, तो अगर मैंने इस तरफ 20 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी 20 से गुणा कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 700 रुपये, यानी कि उस वस्तु को 700 रुपये में खरीदा गया था। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 16% कम कीमत पर खरीदता और 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो उसे 50% का लाभ प्राप्त होता। तो उसने वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा था, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि हम CP1 ले लेंगे 100। ठीक है, उसने उसे 100 में खरीदा और 30% के लाभ पे वो उसे बेचता है। ठीक है, तो इसमें 30% की वृद्धि कर देंगे तो 130 में वो बेचता है। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यदि वह उस वस्तु को 16% कम कीमत पर खरीदता, तो यानी 100 से 16 कम में खरीदता, तो यानी वो 84 में खरीदता। ठीक है, तो ये हमारा CP2 आ जाएगा, दूसरा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, और 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो उसे 50% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, अब 50% का लाभ उसे 84 रुपये पे होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसका विक्रय मूल्य कितना आ जाता, इसमें 50% की वृद्धि कर देंगे तो 84 का 50% कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, तो 42 हम इसमें जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 126। ठीक है, तो यानी कि उसका दूसरा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाता, ये 126 हो जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो उसे 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता, लेकिन यहाँ पे अगर हम यूनिट में बात करें तो वो कितने कम में बेच रहा है, वो 4 यूनिट कम में बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने 4 यूनिट निकाल लिया और यहाँ पे रुपयों में हमें कितना दिया हुआ है कि 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता, तो हम इसको 10 रुपये के सामने रख देंगे। ठीक है, कि 4 यूनिट 10 रुपये के बराबर है। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, क्रय मूल्य की, कि उसने किस मूल्य पर खरीदा था। तो यानी हमें 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखिए 4 को 100 यूनिट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसे 25 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 से गुणा करते ही है
100 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरी तरफ भी हम 25 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 250 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी बैग विक्रेता ने एक बैग 680 रुपये में खरीदा और उसे विक्रय मूल्य के 15% लाभ पर बेच दिया। तो उसने बैग को किस मूल्य पर बेचा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि बैग विक्रेता ने एक बैग 680 रुपये में खरीदा है, ठीक है, और उसे विक्रय मूल्य के 15% लाभ पर बेचा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात हो रही है कि विक्रय मूल्य पर 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। पहले हम 15% को देख लेंगे कि 15% को हम कैसे लिख सकते हैं। 15/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मैं 5 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 20 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये जो नीचे वाला 20 है ये विक्रय मूल्य मान के चलना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात हो रही है। और जो ऊपर 3 है ये लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि विक्रय मूल्य का 15% लाभ है, ठीक है। तो ऊपर वाला 3 हमारा लाभ है और ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब इन दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, आपको विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देना है, यानी 20 में से 3 को घटा देना है, ठीक है। तो 20 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 17 हो गया, लेकिन ये अनुपात में वैल्यू है, ठीक है, यानी कि ये 17 यूनिट है, ठीक है। अब इसकी रुपयों में वैल्यू कितनी है, उसने बैग को 680 रुपये में खरीदा है, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य है, तो हम इसके सामने 680 रुपये लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे हिसाब से 17 यूनिट में खरीदा है और सवाल के हिसाब से 680 में खरीदा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो उसने बैग को किस मूल्य पर बेचा, यानी कि हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए विक्रय मूल्य अनुपात में कितना है, 20 यूनिट, ठीक है। 17 यूनिट की वैल्यू हमें पता लग गई है, हमें 20 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ 17 से भाग कर देंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 17 से काट लेंगे तो ये 4 पे कटेगा और 0 लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 40 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी। तो दोनों तरफ 20 से गुणा कर दीजिए। तो 20 यूनिट कितना आ जाएगा, इसे 20 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 800 रुपये, यानी उसने बैग को 800 रुपये में बेचा है। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 215 रुपये में खरीदी और उसे विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचा। तो उसने वह वस्तु किस मूल्य पर बेची, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 215 रुपये में खरीदी है, तो यहाँ पे हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है और उसे विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है कितना, 16 सही 2/3%। अब ये आपको ध्यान रखना होगा कि 16 सही 2/3% को हम कैसे लिखेंगे, इसे 1/6 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे आपको पिछले सवाल में बताया था कि यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात हो रही है, तो नीचे वाली संख्या हमारी विक्रय मूल्य हो जाएगी, ठीक है, और ऊपर वाली संख्या क्या होगी, लाभ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास विक्रय मूल्य और लाभ आ गया, तो पिछले सवाल की तरह हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, जैसे हमने निकाला था घटा के 6 में से 1 को घटा देंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। हमारे हिसाब से कितना आ गया, 5 यूनिट। और सवाल में क्या बोला गया कि वस्तु को कितने में खरीदा गया, 215 रुपये में, ठीक है। तो इसके सामने मैं 215 रुपये लिख दूंगा। अब देखिए यहाँ पे उसने वह वस्तु किस मूल्य पर बेची, यानी कि हमें विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है और विक्रय मूल्य कितना है, 6 यूनिट है, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू हमें पता है, 6 यूनिट की हमें निकालनी है। तो पहले दोनों तरफ 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। 5 से क्यों भाग किया, ताकि ये 1 यूनिट बन जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसे 5 से मैं काटूंगा तो पहले 4 पे कटेगा, फिर उसके बाद 3 पे कटेगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 43 रुपये, ठीक है। और 6 यूनिट की कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 6 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 6 तिया 18 होगा, एक हासिल में चला जाएगा, फिर 6 चौक 24 और 1 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी देखिए हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया, 258 रुपये। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा,
ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।